बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदाबार टीवी दे प्रोग्राम बलदियाती इलैक्शन 2022 दे प्रोग्राम मेरा मंशूर दे नाल तुसां दा मेज़बान फाइक यकूब हाज़िर है। अज दे प्रोग्राम विच असां अपने इलाके दी एक समाजी और काबिल शख्सियतां अपने प्रोग्राम विच मदू कीता है, जिन्हां दा नाम है मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब। प्रीवियसली एक टीचिंग दे शोबे नाल वाबस्ता भी रेन। साफत विच इन्हां दा काफ़ी अरसा इन्हां अपनी खिदमात सर अंजाम दित्तियां। मौजूदा इलैक्शन बलदियाती इलैक्शन अनाउंस होए तो इन्हां उस विच हिस्सा गिनने का फैसला किया। नवां शहर दी विलेज कौंसल डोडियाल विचों हिस्सा गिनदे पे। अज असां इन्हां मधु किया ताकि इन्हां दे ख्यालात, इन्हां दे मंशूर, इन्हां दे इरादे तमाम तर चीज़ां तुसां दे सामने रखियां जुलन। सब तो पहले तो मैं मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करना कि सदाबार टीवी के दावत उत्ते साडे कोल हाज़र होए। तो मैं सब तो पहले इन्हां कोलों ज़्यादा तुसां दा टाइम ना गिनसां। मैं तुसां कोलों सब तो पहले तुसां पुछसां कि तुसां दा किंजू इरादा बना है कि तुसी इस विच हिस्सा गिनो, तो दूआ तुसां दा मंशूर केवे कि जिस तहत तुसी इस इलाके दे मसाइल हल कर सको। फाइक भाई, मैं सब तो पहले तो सदाबार टीवी की तमाम मैनेजमेंट तुसां और तमाम सारी उस टीम आ जी कैमरे तो पिछे भी है वे तो जी प्रोडक्शन बिच मैं सारे शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये इंटलैक्चुअल्स का एक ग्रुप है सदाबार टीवी जेड़े साढ़े इस इलाके की, इस शहर की बहुत बड़ी क्रीम हो। दूसरा तुसां जिहड़ा सवाल हुण कीता है कि इस बलदियाती इंतखाबात वाली तरफ किस तरह आना हो गया। मेरा 27 साल दरस व तदरीस के शोबे नाल गुजरे जी, और 27 साल और 32 साल मेरा मजमूई एक्सपीरियंस जो गुजर गया उस साफत नाल गुजर गया जी। अफतरोज़ा जायज़ा तो कहन के K2 TV ते फ्रंटियर पोस्ट तक इस दश्त स्याही बिच 30-31 साल का अरसा गुजर गया। इस बिच बहुत सारे उस्तादां कोलों सीखने का मौका मिला। तारिक ज़ीशान साहब, नियाज पाशा जदून साहब, कौसर नकवी साहब, सरदार इब्रार रशीद साहब, जिन्हां विचों नुमाया लोग हूँ। 8-9 साल इन्हां लोगों की शिगिरदी करने तो बाद फिर जिस वेले कुछ अलफ बे लिखने की गत आई है तो मीडिया के दोस्तों भी तो अपने इलाके के दोस्तों भी यही आख्या, उन्हें आख्या जगह जगह गली गली माइक इनके खलते दा उन्हें एक गली भजी दी है, इत्थे रोड खराब है, इत्थे ये खलते दा। इस तरीके के मसले नहीं हल होंगे। इस सिस्टम के अंदर आना, क्योंकि देखो जिस वे तक तुसी किसी सिस्टम के अंदर ना बरसो उस वे तक तुसी उस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सिस्टम में चेंज करने से जरूरी है कि बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाल बड़े अच्छे लोगों का एक ग्रुप जुड़ गया, जिन्हें मैं ये गल आखी, उन्हें आख्या इलैक्शन हार जित तो हट के लड़। ईमान वो एक गल है जी। मैं जिन्होंने लोगों के थिंक टैंक अपना असा फर्स्ट टाइम नवां शहर की हिस्टरी में बलदियाती इलैक्शन में अपनी VC वास्ते आइंदा वास्ते असा एक थिंक टैंक डिजाइन किया। वो थिंक टैंक जिहड़ा इन फ्यूचर साढ़े वास्ते प्रोजेक्ट डिजाइन करसी, उस विच सकाफती शोबे नाल वाबस्ता लोग, अदबी शोबे नाल वाबस्ता लोग, इल्मी शोबे नाल वाबस्ता लोग, और पूरा वकला दा एक पूरा पैनल असा नाल जोड़ा है कि मकसद क्या है कि यार आवर एफर्ट्स शुड बी जॉइंट स्ट्रगल, मुश्तरका जदोजहद। यानी अल्लाह पाक असा अगर कामयाब कर दे जी, लफ्ज़ में असा इस्तेमाल किया ज़रा से फाइक साहब, उसकी वजह ये वे कि मैं जिंदगी में मैं उते यकीन ना रखता जी। मैं तो भाई है बहुत अच्छी गल। मैं हमेशा असी टीम में काम करने इस जो अज सदाबार टीवी है, इस बिच भी तुसां दे कुछ ये लोग अज भी हैं जिन्हें मैं देखना तो मां पुरानी 20 साल 25 साल पहले तो यादा मेरे से ताज़ा हुई। और तुसां जैसे आज वही मेहनत है कि तुसां जैसे लोग आज
इस तरह माशाल्लाह काम पे करते हैं। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? सर एक शख्स हमेशा जीरो होंदा है, एक फर्द वाहिद हमेशा जीरो होंदा है। उसकी अगर कोई वैल्यू कोई कदर बनती है तो उसके नाल दे लोकां नाल दी वजह तो बनती है। जिस वेले इंसान अपने इर्द गिर्द रहने वाले का दर्द दुख महसूस करने लगता है ना जी, उसके अंदर एक खिदमत का जज्बा खुद ब खुद पैदा होता है। देखो जी, सिर्फ और सिर्फ गलियां नालियां ते स्ट्रीट लाइट नाल म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो जुलदियां। म्यूनसिपल सिस्टम जिस लोकल बॉडी सिस्टम आया गया है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का नाम है, बुनियादी इंसानी हकूक का नाम है। अज तुसी देखो साडे शहर विच कब्रिस्तान का मसला सब तो बड़ा है। ज़्यादा तो ज़्यादा असी गरीब लोग हाँ, जिस शहर में असी रहने हैं उत्थे कम अज़ कम मरला जा जी 8 लाख 7 लाख 6 लाख रुपये मरला जा वे। एक गरीब आदमी बड़ा औखा सारी जिंदगी सारा खानदान लग के मेहनत करता है, 6 मरले जा कर उसे छत छोड़ दे। जिस वे अचानक उस घर मौत फाइक साहब होंगी है ना जी, उसके घरे दे हर बंदे दे पहले शुरू चुलते। क्यों? मसला यह वे ग्राम है 80 किलोमीटर दूर, उथे भी कब्रिस्तान की जा नहीं, इत्थे भी कोई इज्तमाही कब्रिस्तान नहीं। हुण डैड बॉडी कितों खड़सो? मैं तुसां दी इस जवाब दे अंदर एक सवाल तुसां कोलों करना चाहना। प्रीवियसली मैं तुसां दी एक कॉर्नर मीटिंग विच एक ऐलान सुना, मैं उसों थोड़ा जा वाजे कराना चाहना। तुसां एक ऐलान किया है कि मैं 15 कनाल दी अराजी इस वस्ते मुख्तस करवासा। क्या तुसी समझते हो कि एक बलदियाती नुमाइंदा 15 कनाल दी अराजी अरेंज कर रखता है? मतलब उस वस्ते आसानी हो सी? फाइक भाई, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं। मैं जिंदगी का सफ़र जो शुरू किया है उस दिन तो मैं पहला सबक ये पढ़ाया गया है कि देयर शुड बी नो इम्पॉसिबल वर्ड इन योर बुक ऑन योर लाइफ। मैं इस वास्ते जितने जितने मैं अपने मंशूर में उस पर 5 नुकात चाहे इस 15 कनाल जाई वास्ते मां ना किसी दे कोलों बाहरों पैसे किन्ने दी लोड़, ना किसी दी खाड़ी पकड़ने की लोड़। असा कोल जगह ऑलरेडी 125 कनाल जगह महकमा औकाफ कोल मौजूद है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मेरी उन्होंने नाल इब्तदाई एज अ जर्नलिस्ट इब्तदाई करस्पॉन्डेंस शुरू हुई दी है। अल्लाह पाक मैं कामयाब किते ना जी, तो विद इन फर्स्ट 5 months आई विल गिफ्ट दिस ग्रेवयार्ड फॉर माई पीपल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मेरे लोगों का कब्रिस्तान हो सी। इस में टोटल सिर्फ फाइक भाई पता है मसला इशू कितों में जी, मसले असी हल करने की कोशिश ना करते। जिस वे हल करने की कोशिश ना करते, नज़रअंदाज करनी है ना जी, उन्हें अस बला नजर आने लग पैंदा। जिस वे उस मसले असी हल करने की कोशिश करसा, असी असी तो सिर्फ गल सुनो आडे में लूने बराबर जा मंगने, ये 125 कनाल जा आवे। मैं तो सिर्फ आटे पे लूने बराबर जा मंगना, जिस तरह मैं लोगों को जोड़ के आटे पे लूने बराबर वोट मंगना। ठीक है ना जी, ये जगह इतने मौजूद है, सिस्टम इतने मौजूद है। डीसी साहब अब तो बात बहना नहीं बहना, बिल्कुल बहना। कमिश्नर साहब बहना ना, ये किस वास्ते बैठे थे? इस तो तुसा वास्ते थे, मेरे वास्ते बैठे थे। जा किस लिए? डीसी साहब जाके घर खड़सीस या कमिश्नर साहब जाके खड़सीस? सड़ी जा आवे ना, सिर्फ किन्ने दी गत आंदी होवे, दंदे में फाइक भाई बोटी ना फसी दी होवे ना, किसी दी बोटी दंदे में ना फसी दी होवे आराम दी, ते जा आके ना कोई औखा काम नहीं होता। मतलब तुसी ये गल भी आखना चाहते हो कि मौजूदा जिहड़े साडे लोग हैं ये उन्हां दी कमजोरी है या इस दी तुसी उन्हां दी नाकामी इसां
ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਕਾਫ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਕੋਲ ਸੜੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਪਈ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਸਫਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सर उन्होंने नाकामी नहीं, कम इल्मी है। ਅੱਛਾ, नाकामी नहीं, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। गाले वे के ये शहर किस थे तुसंद है मेरे ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1,24,000 आदमी का शहर है। ਬਿਲकुल ही गल। गाले वे हजरत तुमने फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर दजला व फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जवाब दी उम्र होगा। गाले वे ऐसी जिस जिम्मेदारियां पे सौंपने हैं, कम अज कम उसा अपने गिरेबान में झांक के सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं लोगों का हक अदा किया? असा कोल ते सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मौकफ है जी, इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी कब्रिस्तान है। सारे इब्तदाई कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है मेरी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। पहला point। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 इस तो अलावा ਜੀ पीने का पानी छड़ा मसला है जी फाइज भाई। ਜੀ अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ रुपए के नवे पैप छड़े आ गए। चेयरमैन वासर की मेहरबानी से फराज खान दी उन्हें असा 4 करोड़ रुपए के पैप छड़े उस तरीके नाए। 4 करोड़ रुपए के पैप बिछने तो बाद पुराने पैपा छेड़ा छाड़ी ना उसी उन्होंने रिप्लेसमेंट बिच नवे पैप लग जुल सुन सड़िया लोगों साफ पानी मिल जू सी। इस तो अलावा साढ़े कोल इत्थे जिहा बुनियादी मसला वो साढ़े नौजवान हो, साढ़े नौजवानों का सूरत हाल ये बनी दी है, इन्हां 25 to 50% यूथ जो यूनिवर्सिटियां के लैवल दे वो इस वेले आइस और पाउडर पे पीने ना गिरते ने पढ़ाई वास्ते इसलिए लानों दे बढ़ गए। जी। आज ये पोजीशन बन गई है कि सड़ा जो कल है वो मुस्तकबल है वो खराब पे आंदा है। उसकी क्या वजह कि जिस वेले खेला ने मैदान वीरान हो सुन, अस्पताल आबाद हो सुन, मनशियात अड्डे आबाद हो सुन। और फाइक भाई एक चीज जरूर मैं सदाबार टीवी के जरिए पैगाम जरूर पहुंचाना, उन्हें लोगों भी जेडे मौत के सौदागर हो, थाने वाले भी, DPO साहब भी रब्बुल इज्जत कर सटा मां कामयाब। ते फिर ये जितने आए मौत के सौदागर हो वो जिस दिहाड़े में दफ्तर में चार्ज के दे चेयरमैनशिप था उस दिहाड़े या बेहतर इन्होंने वास्ते हो सी कि ग्रां छोड़ के झूलते रहो, इस ग्राह में वो नजर ना आउन। क्यों मां अगर अपनी जान ते खेड के भी इस अपने नौजवान नस्ल वास्ते कुर्बानी देनी पई ना जी, मैं इन्हां दा 20 मुकासा है सलाह के चू इंशाल्लाह। मैं तुसा इथों ही एक थोड़ा जा इंटरप्ट करसा इथों। देखो मैं क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम है एक मतलब एज अ कैंडीडेट तुसी मेरे साथ मेरे बड़े भरा हो तुसी तो असां दा एक तलक भी है, ज़ाती तलक भी है। लेकिन मैं एक सवाल तुसां कोलों ये पुछना चाहना कि मेरे जहन में एक सवाल आंदा है कि साढ़े जितने भी कैंडीडेट्स आए सारे दे अपना अपना एक मंशूर है, सारे दे अपने एक इरादे मनसूबे तो बड़ी मतलब पुख्ता यकीन ना लाइन कि असी ये वाले काम करसा। अगर इन केस वो कैंडीडेट वो सिलेक्ट नहीं होता, वो साड़ी उस बिच नहीं जुलदा, क्या आम आदमी या असां दे इलाके दे बंदे होने दे उस बिच असां दे फर्ज नहीं कि असी इन्हां चीज़ां इंजू भी आगे आके रोका, या सिर्फ वो नुमाइंदा बनने तो बाद ही वो सारे फराइज हों? ये बहुत अच्छी गाल की है जी। तो हो गाल सुनो, बैसियत शहरी बैसियत मुसलमान बैसियत आदम दी औलाद ते साड़ा अखलाकी फर्ज बनता है कि लाजमी नहीं कि असी ओहदे ते उसां ते काम करसा। बतौर साफ़ी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह का बड़ा एहसान है। बतौर साफ़ी एक प्रोग्राम
K2 TV ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੋਕਸ ਟੂਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡੇਲੀ ਮੈਂ 148 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जिस जाई में कदे कोई नहीं पहुंचा मैं उत्थे भी पहुंचा, मकोला में कुड़ी साड़ी ने उत्थे भी पहुंचा, किसी के घरे गुजरबांडी में आग लगी उत्थे भी पहुंचा, खलीलजई महल्ले में दंदी रुड़ी है उत्थे भी पहुंचा, तले स्टेडियम रोड ते एक मोहतरम मस्ती लोगों का राह बंद किए थे उत्थे भी पहुंचा। मेरा आखने का मतलब सिर्फ ये है जी, इंशाअल्लाह बतौर साफ़ी, बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मेरा किरदार हमेशा पॉजिटिव रहा और रसी। मैं इस एक चीज़ तो गिला है जी, बाकी और मैं गिला नहीं। मेरा गिला के वे अल्लाह पाक कुरान पाक में वाज़े अल्फाज फरमाया है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं वत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और आपस में तफरकों में और ग्रोह में ना पढ़ो। 5 टाइम नमाज भी पढ़ने आ, कुरान भी पढ़ने आ, नबी ते भी यकीन रखने आ। इलेक्शन आंदा है, कौम कबीला रंग नस्ल जात बरादरी इस लानत दे मुब्तला हो जुलने आ। फाइक भाई मैं आना वो शख्स मुनाफो के खुले आम आना वो शख्स मुनाफो के जरा सामने या दर पर्दा कौम कबीला रंग नस्ल और ट्राइब की गल करता है, लसानियत की गल करता है। मैं एक चीज समझना, वी आर द चैंपियन ऑफ सोशल पीसफुल सोशल रेवोल्यूशंस। सर मेरा टारगेट बलदियाती इलेक्शन नहीं है, मीन्स आई वांट टू क्लियर इट। मैं इससे बहुत आगे सर जाना चाहता हूं। हम पुरअमन समाजी इनकलाब की बात सर मैं इसकी गल करना है। और किंजू आसी ए यूथ आन सी, ए इंटेलेक्चुअल आन सुन, ए तुसा जैसे पढ़े लिखे लोग आन सुन, जिस बिच एक फर्द का किरदार कोई ना हो सी, एक अदारा हो सी, एक थिंक टैंक हो सी। देखो जिस वेले एक माजी में क्यों रहा है, असी की मैंबोरा पकोड़ के उस आखने तू सारे काम करा, वो के करदा है 20 फुट गली बनांदा है लम्मी 4 फुट चौड़ी ते 6,40,000 रुपए की तख्ती ला सटते होंगे। ठीक है, सब दा भला सब दी खैर, समझो ना जी। इंशाअल्लाह ताला असी वो सिस्टम मुकासे। मतलब तुसी ये ऐलान कर दियो कि मैं अगर कोई काम कराया तो उसे तख्ती ना लांदा। तख्ती ना लाने की गल ना कर दे, जी। तख्ती मेरी ना मतलब लग मैं तो साएगा मैं तो उससे दसना हाँ, की हो point करना। उसका उसी की जी। असी एक लीगल टीम अपनी दे जरिए एक थोड़ी तरमीम करा के 10 लाख रुपए तो तले दे जितने काम हो सुन वो असी प्रोजेक्ट कमेटियां दे थ्रू करा सा। अच्छा हुण तुसां जेड़ा थिंक टैंक बनाए दा है, इस पे क्या तुसां पूरी अपनी विलेज कौंसल तो मुख्तलिफ बंदे चुन के उस पे शामिल कीते? सर मेरी सादत है जी प्रोफेसर असद मीर साहब, माशाल्लाह, अब्दुल रऊफ खान एडवोकेट साहब, जी सलीम कुरैशी साहब, अच्छा उस तो बाद जे टॉप दे लोग जुबैर गफारी साहब, मुश्ताक अहमद खान एडवोकेट साहब, काजी गजनफर एडवोकेट साहब, अच्छा काजी असफिया साहब, तारुक मीर साहब। असी इलेक्शन दे वोट तो हट के ये वो थिंक टैंक है जिहड़ा एक्टिव असी करसा इंशाअल्लाह आन के इंशाअल्लाह आपने रिजल्ट तो बाद असी इस चीज़ का यकीन कौम कबीले उत्ते यकीन ना करते हैं जी। मैं इस शहर से एक थिंक टैंक चाहिए सर जिहड़ा इस शहर के फ्यूचर का सोचे, चाहे तुसी जितो या ना जितो। जितो ना जितो। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਸਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਸਾਂ ਥੋੜਾ मैं तुसा जुल्लो एक गल दसा जी, असी एक बड़ी जबरदस्त सा कोल एक स्ट्रेटजी है रवायती थाना कल्चर का खात्मा। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ इस विच जी असा कोल बिल्कुल जामे और मुख्तसर हाल है।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੀ मुसालती कमेटी बनती है ना, जी। सारे चमचे कड़छे चापलूस से जितने 9 कमेटियां में बढ़ जुलते हैं, SHO साहब ਤੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਪਕੌੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮੁਸਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਸਿਰ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਸਿਰ ਹੋ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। क्या तुसी ये बलदियाती इलेक्शन में क्या अपनी पार्टी के टिकट तो आए हो या उसते मंशूर नाल आए हो या क्या तुसी उस तो हट के अपनी आवाम वास्ते कोई अलहदा मंशूर बनाया? गाले वे जी, बलदियाती इलेक्शन सियासी जमाती बुनियादा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। जमाती बुनियादा के बलदियाती इंतखाबात नहीं होना चाहिए। और जब बलदियाती इंतखाबात भी इस वेले भी होंगे जी, किहड़ा जिहड़े पार्टी टिकट के उम्मीदवार किहड़े पार्टी टिकट के वोट मंगते हैं। बिल्कुल। कोई मामे का रो पकड़ता है, कोई फूफी का रो पकड़ता है, कोई चाचे का रो पे पकड़ता है, पर वलियां ते दाइयां का रो पे पकड़ते हैं। बिल्कुल। मोए अगर पार्टी टिकट चाहिए ने, जिस को PTI का टिकट भी चाहिए वह भी पिया। और गल सुनो जी, इतने कोमा कोमा वाली गेम शुरू हुई है। कोई आता है नजीब ना रमारे मुजीबुर रहमान जी, उधर तो में दो राम इतने भी वही काम शुरू होए दे। तू मेरे मामे का पुत्र है, तू मेरी फूफी का पुत्र है, तू मेरे चाचे का पुत्र है, तेरे नाल मेरी कौम सांझी है। मैं ना जी जड़ा ये गल करता उसे चाहिए अपनी डिग्रियां फाड़ो, गले में ढोलकी पाओ, कड़ी पाने चौक में खल के ढोलकी मारो कि यार ये मेरी कौम है, मैं इस कौम की बुनियाद पर वोट दो। ठीक हो गया। चलो, मैं तुसां दे ख्यालात सुन के बड़ी खुशी हुई है। तुसां इलाके वास्ते एक प्लान बनाए दा ते नाल जिहड़ी तुसां एक पॉजिटिव गल कीती है कि अगर मैं सिलेक्ट होंदा ना होंदा लेकिन मैं ना मसाइल जरूर सामने आन सा। दो चीज़ें भाई किसी सूरत न कर सकें इंशाअल्लाह। एक कब्रिस्तान के प्रोजेक्ट पे काम कर सा जितना यार हां इंशाअल्लाह। ते दूसरा इस शहर विचों आइस और पाउडर नाई दा गन बिल्कुल जड़ा मुंडो मुका यही साडा मेन मसला है जेड़ा साडे इलाके विच बिल्कुल परवान चढ़ मैं एक गल दी फाइक भाई समझ नहीं आई आज तक। आज मैं देखा इलेक्शन विच तमाम कबीले बरादरियां आपस में जुड़ के इताद कर दियां। ये आज तक इन्हें इस चीज़ के खिलाफ इताद क्यों नहीं किया कि इतने मनशियात टेढ़े पे चलते हैं। पहले अगर 5 साल पहले 3 अड्डे चलते शहर बेच तो हूँ इस वेले हर गली में एक कड्डा पै चलता है। बिल्कुल चलता है ना जी, बिल्कुल चलता है। ठीक है। मला खलील ज़ई दी दंदी ते जुलते रहो तले वो बड़े सुकून नाल तले बह के जू टोकन बढ़ाने नाइस दे पाउडरे दे गासरो जी लाले दा बाग ने उथे ता दे बरादरियां को वाले क्यों नहीं करते? जादू उथे खराब होने ने। ये तो कानून की कमजोरी भी है। वोटर जी। कानून ता खराब होंदा है कि जिस वेले कानून ना पिछे असी असां दे घर 100 रुपया चोरी होंदी है ते असी 2 लाख रुपया जुड़ के लिखाने हैं जी। फाइक भाई इब्तदा ते झूठ दी तो ही हो जुलदी है। बिल्कुल इंजी होना। अगर असी आपे आप सच हाँ ना इंडिविजुअली यार बंदे आप हैं, ठीक है। अलमी आज जी, के है जी। अज दा दौर दा अलमी है कि असी आपे आप कूड़ आखने हैं। बीवी 24 घंटे साथ होंदी है उसा भी सच ना दसदे ते आपने आप नाल भी कूड़ आखने हैं। गल सुनो जी, अपने गरीबान भी जरा जान के देख के ना एक बार दुए दा एहतसाब करने के बजाय हर शख्स अपना एहतसाब करना शुरू कर सकता। बिल्कुल। चलो, मैं इस प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ खड़सा। तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसां अपने मंशूर अपने इरादे आवाम के सामने पेश कीते। मैं सदाबार TV की तरफों तुसां दा बहुत बहुत मशहूर हाँ। तुसी हाजिर होए हो, तुसां अपना कीमती टाइम कढ़ा क्योंकि इन्हां दा जितने भी नुमाइंदे उन्हां वास्ते बड़ा बिजी स्कैड्यूल है। इसी दे नाल नाल नाजरीन तुसां दा भी शुक्रिया अदा करना तुसी असां दे प्रोग्राम देखने वास्ते इस टाइम कढ़दे हो अपना। इसी दे नाल नाल मैं तुसां एक रिक्वेस्ट भी करसां तुसी सदाबार TV दे चैनल सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो। अपना प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी एक मैसेज नाल ख़त्म किया है। अज भी मैं एक अच्छा पैगाम दे के तुसां इस प्रोग्राम का अख्तिताम पजीर करसां कि उस तड़े में एक मौलाना साहब की गल सुनना है तो मैं वो कोट करना चाहना कि उन्हें जिक्र किया है अदलो एहसान का कि अदल वो चीज़ है जिहड़ी किसी बंदे का जितना हक है उसा मुहैया करना तो एहसान वो वे कि तुसी अपनी कैपेसिटी तो अगे हो के किसी नाल अगे हो के उसा इतना मतलब उस तो ज़्यादा करो कि ताकि वो चीज़ां जिहड़ियां सिर्फ तुसी लिमिटाइज ना करो।
मतलब उसा एक महदूद उस पर रख के ना करो कभी भी, क्योंकि अल्लाह ताला असा इस चीज़ विच आख छोड़िया है कि तुसा कोल जे कुछ भी है वो अल्लाह दा दिता है, तो जितना तुसा कोल हैवे वो खुल के सामने आओ, चाहे वो तुसी जानी तौर पर करते हो या तुसी समाजी तौर पर करते हो या मुख्तलिफ लोगों जोड़ के किसी की हेल्प करते हो। इसी तरह मुआशरे बनते हैं अच्छे लोगों नाल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।